पशुपालन विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी रोकने के लिए सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ ने मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन। मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ भोपाल के आह्वान पर सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ जिला छिंदवाड़ा द्वारा पशुपालन विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी रोकने के लिए संघ ने मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में भारतीय मजदूर संघ छिंदवाड़ा द्वारा समर्थन दिया, साथ में इस कृत्रिम गर्भाधान में अमानवीय अवंचित लक्ष्य को गलत ठहराया एवं संघ के जिला अध्यक्ष श्री महेश कुमार सुलखिया ने बताया कि विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अनुचित दबाव बनाकर मनवांछित लक्ष्य प्राप्त करना केवल कागजी आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं। उपरोक्त तीनों कारक पशु चिकित्सक के नियंत्रण में नहीं, उसके बावजूद विभाग द्वारा पशु गणना के आंकड़ों के आधार पर डाटा बनाकर प्रतिदिन के अनुसार लक्ष्य निर्धारण कर एक दिवस में 20 कृत्रिम गर्भाधान करने का फरमान जारी किया और आदेश पालन न होने की दशा में दंडनीय अपराध घोषित कर वेतन रोकना, वेतन काटना, वार्षिक वेतन वृद्धि रोकना, निलंबित करना आदि से दंडित किया जा रहा है। आप प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ इस विषय से सहमत होने की प्राकृतिक कार्यों में मामा फेक उपलब्धि चाहना पूर्णता अप्राकृतिक सोच है। कर्मचारी अपने निर्धारित दायित्वों के लिए पशुपालन को सुलभ होने के लिए बाध्य है। विभाग के ऐसे कोई कार्य नहीं है जिसे विभागीय कर्मचारी अपनी क्षमता या स्वेच्छा से संपादित कर सके। महोदय यह भी अवगत होना चाहेंगे कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अनुसार अधिकांश पशु जिसमें वर्ष भर में कम से कम 4 माह तक विभिन्न प्रकार के टीकाकरण कार्य किए जाते हैं। यह सेवा प्रातः 7 बजे से पशुपालक के घर जाकर की जाती है। इस गंभीर विषय पर भी विभाग प्रमुखों द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। मानवीय पहुंच से पृथक कार्यों के लिए प्रशासनिक दबाव बनाकर आर्थिक एवं मानसिक पीड़ा से राहत प्रदान करे। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश के लिए गए निर्णय के अनुसार हम पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके तत्वाधान में हम आज छिंदवाड़ा जिले में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें नियमित संविदा, अंशकालीन, आउटसोर्सिंग, श्रमिक और पेंशनरों की जायज मांगों को लेकर जो हमने 46 बिंदुओं का मांग पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम प्रस्तुत किया है, जिसमें जैसे कि आशा बहनों का 2023 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष जो है 1000 रुपए की राशि की बढ़ोतरी की जाएगी, उसमें उसका क्रियान्वयन हो, उसके लिए भी हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। पुरानी पेंशनर की बहाली के लिए भी हम जो है उसको भी समाहित किए हुए हैं और दूसरा कि 7वें वेतनमान का जो हमारे कर्मचारी हैं उनको उसका लाभ मिल सके, उसके लिए भी हमने आज यहाँ पर सारे विषयों को समाहित करते हुए जो है हमने ये ज्ञापन एक दिन का प्रस्तुत किए हैं, जिसमें बहुत सारी मांगे हैं। हम आशा ही विश्वास नहीं करते हैं कि हमारी सारी मांगों को जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन कुमार भारती, जिला मंत्री, भारतीय मजदूर संघ। आपकी मुख्य मांगे जैसे कि संविदा कर्मचारी जो है उनको नियमित किया जाए और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं उनका ईपीएस की कटौती की जाए, उनके वेतन भत्तों की वेतन भत्ते सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार से जो है पुरानी पेंशनर की बहाली की जाए और स्कीम वर्कर जो हैं, स्कीम वर्करों को भी एक वेतन के दायरे में लेकर आया जाए ताकि उनके सामाजिक जीवन का उत्थान हो सके। इस प्रकार से हमारे लगभग 44 बिंदुओं की मांगे हैं जिसको हमने समाहित किया हुआ है। धन्यवाद। अर्जुन भारती, जिला मंत्री, भारतीय मजदूर संघ। मैं महेश कुमार सुलखिया, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ जिला छिंदवाड़ा। प्रदेश के आह्वान पर आज एक दिवस का ज्ञापन कार्यक्रम हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा सौंपे हैं, जिसमें पशुपालन विभाग के अंतर्गत जो कृत्रिम गर्भाधान कार्य किया जाता है उसमें जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो आंकड़े की मनमानी करते हुए अवांछित जो लक्ष्य हमको प्रतिदिन लगभग 20 कृत्रिम गर्भाधान का कार्य हमको सौंपा गया है, जो कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। उसको मैथमेटिकली रूप से हमको 20 AI का अवांछित लक्ष्य प्रदान किया जा रहा है, जो बिल्कुल एक दिन में
अन्य कार्यों के साथ साथ करना पूर्ण नहीं है, चूंकि इसके 3 महत्वपूर्ण कारक होते हैं कृत्रिम गर्भाधान के। और पहला कारण यह है कि जब तक गौ माता हमारी गर्मी पे हीट पे नहीं आती है तब तक हम उस पे याई नहीं कर कृत्रिम गर्भाधान नहीं कर सकते। दूसरा, पशुपालक की मर्जी के बिना, क्योंकि ये बंधनकारी नहीं है, जब तक पशुपालक बोलेगा नहीं याई करने के लिए हम याई नहीं कर सकते। और तीसरा कारक ये है कि जब तक पशुपालक के द्वारा सूचना नहीं दी जाएगी 6 से 18 घंटे के बीच में हम कृत्रिम गर्भाधान कार्य नहीं कर सकते। इस एवज में हमारे रूप से पशु संगणना के आधार पर अवांछित डेटा तैयार करके कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य हमको दिया जा रहा है और हम उसको पूर्ण नहीं करते हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रिया के विपरीत हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो हमारे सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के ऊपर निलंबन की कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस, वेतन रोकने, वेतन वृद्धि रोकने, ऐसी हमारे विरुद्ध मानसिक और प्रताड़ित रूप में हमारे आदेश निकाले जाते हैं, जिससे पूरा हमारा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संवर्ग वरिष्ठ अधिकारियों को बता चुका, लेकिन वो अपनी मनमानी एवं कागजों में जो अपनी प्रक्रिया और डेटा को शासन के ऊपर पहुंचा रहा है, जो किसान हित और पशुपालक हित में नहीं है, और वो अपनी मनमानी चल रहे हैं। इसके लिए हमने आज ज्ञापन सौंपा है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही आह्वान करते हैं कि वो एक विद्वान कृषक एवं पशुपालक गोपालक हैं, वो इस प्रक्रिया को समझे और जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो तकनीकी रूप से अक्षम समझ में आ रहे हैं उन पर कार्रवाई करें और हमारी जो अनावश्यक जो टारगेट दिए जा रहे हैं उनको वापस लें, और जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और बायोलॉजिकल प्रक्रिया है उस आधार पर हमको काम करने के लिए बोले। हम पशुपालक के जितनी उनकी आय एवं संपत्ति में हम जो लाभकारी होंगे उसके लिए हम बिल्कुल। मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ, जिला छिंदवाड़ा। आपका नाम? श्री महेश कुमार सुलखिया।